हाउ आर यू? आई होप यू आर फाइन। आज हम इस लेक्चर में जो हमारा नेक्स्ट हेडिंग है आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन, इसके बारे में स्टडी करेंगे। आर्टिकल्स क्या है? आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन एक कंपनी का सेकेंड डॉक्यूमेंट्स रहता है। आर्टिकल्स में कंपनी के जो इंटरनल रूल्स है मैनेजमेंट के रिलेटेड, ये सब दिए जाते हैं। किस तरह से कंपनी का मैनेजमेंट किया जाता है, तो जो रूल्स है वो आर्टिकल्स में दिए जाते हैं कंपनी के मैनेजमेंट के रिलेटेड। तो देखते हैं, आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन इज द सेकेंड मोस्ट इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स विच नीड टू बी फाइल्ड विद द आरओसी along with the memorandum at the time of incorporation of the company। सो इस तरह से आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन एक कंपनी का सेकेंड मोस्ट इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स है। और जब कंपनी का इनकॉर्पोरेशन का समय रहता है तो कंपनी जो अपना पहला डॉक्यूमेंट है मेमोरेंडम, उसके साथ आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन उनको तैयार करना पड़ता है और वो रजिस्टर ऑफ कंपनी, जो कंपनी का नोंदनी अधिकारी रहता है, उनके पास सबमिट करना पड़ता है ताकि कंपनी का जो नोंदनी है, कंपनी की जो स्थापना है, वो बराबर हो सके। डॉक्यूमेंट इज सबऑर्डिनेट टू द मेमोरेंडम। सो इस तरह से जो आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन है, एक कंपनी का दुय्यम डॉक्यूमेंट से दूसरा डॉक्यूमेंट से, और ये जो आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन है कंपनी के जो मेमोरेंडम है पहला डॉक्यूमेंट, उसको सबऑर्डिनेट है, ये दुय्यम है। इट इज़ द लाइक द बायलॉज ऑफ द कंपनी। सो इसमें सब कंपनी के रूल्स, रेगुलेशंस और बायलॉज दिए जाते हैं। एज इट कंटेन्स द रूल्स एंड रेगुलेशन दैट गवर्न द इंटरनल मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी। सो इस तरह से जो आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन है, इसमें कंपनी के रूल्स, रेगुलेशन, बायलॉज दिए जाते हैं और इसके अकॉर्डिंग जो रूल्स दिए जाते हैं, इसके अकॉर्डिंग कंपनी का जो इंटरनल मैनेजमेंट है वो किया जाता है। इट डिफाइन द पावर्स, राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स एंड ऑफिसर्स। सो इस तरह से जो आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन है, जो कंपनी का सेकेंड डॉक्यूमेंट्स है, ये इंडिकेट करता है, डिफाइन करता है क्या डायरेक्टर के पास कौन से पावर है और वो कब यूज़ कर सकते हैं, जो अधिकार है उनके पास कौन से उनको अधिकार है, और जो उनकी ड्यूटीज है डायरेक्टर्स की, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की या कंपनी के ऑफिसर की, तो किस तरह से है। तो ये सब इंटरनल जो रूल्स रहते हैं इसमें इंक्लूड रहता है आर्टिकल्स में। एंड आल्सो द मैनर इन विच द बिजनेस ऑफ द कंपनी विल बी कैरिड ऑन, और किस तरह से बिजनेस चलाना है, बिजनेस की प्रगति करना है, ये सब रूल्स आर्टिकल्स में दिए जाते हैं। इट एस्टैब्लिश रिलेशनशिप बिटवीन द कंपनी एंड इट्स मेंबर्स एंड आल्सो बिटवीन द मेंबर्स। सो इस तरह से आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन जो कंपनी का सेकेंड डॉक्यूमेंट से एक कंपनी और मेंबर के बीच में जो रिलेशन है वो मेंटेन करते हैं, और जो दूसरे जो मेंबर्स है, अदर मेंबर्स, उनके साथ भी रिलेशन मेंटेन क्या करते हैं अच्छी तरह से। सो इस तरह से इसमें रूल दिए जाते हैं किस तरह से कंपनी और मेंबर्स के रिलेशन अच्छे हो, मेंबर्स के जो बीच में रिलेशन है वो अच्छे हो, ताकि कंपनी का भविष्य में फ़ायदा हो सके, उनको बेनिफिट मिल सके। डिफाइन देखते हैं आगे का जो डिफाइन हमें दिया है, देखते हैं डेफिनेशन। एज पर सेक्शन 2 सब सेक्शन 5 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013, कंपनी एक्ट 2013 में जो सेक्शन है 2 और सब सेक्शन 5, इसमें डिफाइन दिया है कि आर्टिकल्स क्या है। आर्टिकल्स मीन्स द आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन ऑफ अ कंपनी एज ओरिजिनली फ्रेम और एज अल्टर फ्रॉम टाइम टू टाइम। सो इस तरह से आर्टिकल्स है कंपनी का, आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन से एक कंपनी की नियमावली है। आर्टिकल्स को ही कंपनी की नियमावली कहा जाता है क्योंकि इसमें सब कंपनी के इंटरनल मैनेजमेंट के रूल्स दिए जाते हैं, इसलिए इसको नियमावली कहा जाता है। तो ये जो नियमावली वो बनाई जाती है कंपनी की तरफ से, और इसमें टाइम टू टाइम चेंजेस भी किए जा सकते हैं कंपनी की तरफ से, इन पर्सन ऑफ एनी प्रीवियस कंपनी लॉ और ऑफ दिस एक्ट। सो इस तरह से आर्टिकल्स बनाया जाता है या इसमें चेंजेस किए जाते हैं, या जो प्रीवियस लॉ है इसके हिसाब से, इसके अकॉर्डिंग जो प्रीवियस लॉ है और या अभी के लॉ है, इसके अकॉर्डिंग आर्टिकल्स के नियम बनाए जाते हैं और उसके अकॉर्डिंग कंपनी का इंटरनल मैनेजमेंट किया जाता है। तो इस तरह से डिफाइन दिया है। आगे हम देखते हैं कंटेंट्स ऑफ आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन। आर्टिकल्स एक कंपनी का सेकेंड डॉक्यूमेंट्स है और हिंदी में इसको नियमावली कहा जाता है क्योंकि आर्टिकल्स में सब जो नियम से, रेगुलेशन से, बायलॉज है, ये जो कंपनी का इंटरनल मैनेजमेंट है इसमें दिए जाते, तो इसलिए आर्टिकल्स को नियमावली भी कहा जाता है। देखते हैं इसमें कौन से कंटेंट्स मैटर इंक्लूड रहता है आर्टिकल्स में। अ कंपनी में अडॉप्ट द मॉडल आर्टिकल्स एज गिवन बाय द कंपनी एक्ट 2013।
हर एक कंपनी के लिए आर्टिकल्स बनाया जाता है। तो कंपनी एक्ट में जो मॉडल दिया है वो हर कंपनी को एक्सेप्ट करना पड़ता है और ऐड एडिशनल मैटर एज पर इट्स रिक्वायरमेंट, और कंपनी की कोई रिक्वायरमेंट रहेगी एडिशनल तो उसमें ऐड किए जाते हैं नियम। The articles of association usually contain rules and regulation related to the following matters. So articles में किस बारे में रूल्स रहते हैं, जो रेगुलेशंस है किस बारे में रहते हैं, आर्टिकल्स में इंक्लूड किए जो रूल्स इंक्लूड किए वो किसके रिलेटेड रहते हो हम देखते हैं। पहला इधर दिया है शेयर कैपिटल। शेयर कैपिटल मतलब कंपनी का भाग भांडवल, कंपनी का जो टोटल शेयर कैपिटल, इसके बारे में इसमें रूल्स दिए जाते हैं। शेयर्स एंड देयर वैल्यू एंड देयर डिवीजन इनटू डिफरेंट टाइप्स ऑफ शेयर्स। शेयर्स के बारे में रूल्स दिए जाते हैं, जो डिफरेंट वैल्यू है शेयर्स का, और जो शेयर्स है उनका डिवीजन किया जाता है डिफरेंट टाइप्स ऑफ शेयर्स में। सो इस तरह से आर्टिकल्स में पहला मैटर इंक्लूड किया जाता है शेयर्स कैपिटल, उनका वैल्यू और डिफरेंट टाइप्स ऑफ शेयर्स। सेकेंड मैटर से राइट्स ऑफ ईच क्लास ऑफ शेयर होल्डर्स एंड प्रोसीजर फॉर वेरिएशन ऑफ देयर राइट्स। सो जो शेयर होल्डर है उनके जो प्रकार से उनके जो क्लास है इसके बारे में इसमें इंक्लूड किया जाता है रूल्स, और जो शेयर होल्डर्स के जो राइट्स है जो प्रोसीजर्स है वो इनमें इंक्लूड किए जाते हैं। ये रूल्स इसमें दिया जाता है। 3 नंबर का रूल्स है प्रोसीजर रिलेटिंग टू द अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स, मेकिंग ऑफ कॉल्स एंड फॉरफीचर ऑफ शेयर्स। सो इसमें इसके बारे में रूल दिए जाते हैं। क्या अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स, जिसको कंपनी ने शेयर्स अलॉट किया है और कंपनी किस तरह से शेयर्स अलॉट कर सकती है इन्वेस्टर को या शेयर होल्डर को, उसके बारे में रूल्स दिए जाते हैं, प्रोसीजर दी जाती है। मेकिंग ऑफ कॉल्स, जिसके पास शेयर्स का पैसा बाकी जिस मेंबर के पास, इसके बारे में रूल्स दिए जाते हैं। एंड फॉर फ्यूचर ऑफ शेयर्स, जो मेंबर्स या शेयर होल्डर जो भाग का पैसा, शेयर का पैसा पूरा कंपनी को नहीं देता तो उसके भाग जब्त किए जाते हैं। फॉर फ्यूचर का मतलब ही वही है कि भाग का जब्त करना, भाग जब्त होना। तो इसके बारे में भी रूल्स आर्टिकल्स में दिए जाते हैं। 4 नंबर का रूल्स इधर दिया है रूल्स रिलेटिंग टू द ट्रांसफर एंड ट्रांसमिशन ऑफ शेयर्स एंड द प्रोसीजर टू बी फॉलोड। तो इसके बारे में रूल्स दिए जाते हैं कि ट्रांसफ़र, शेयर्स का ट्रांसफ़र करना फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर पर्सन, या शेयर्स का ट्रांसमिशन मतलब सपोज कोई भी जो शेयर होल्डर रहता है, मेंबर्स रहता है, उसका डेथ होता है तो उनके नाम के जो शेयर्स है, उसका जो सक्सेसर है, उसका जो वारिस है, उसके नाम ट्रांसफ़र किए जाते हैं, उसको ही कहा जाता है ट्रांसमिशन ऑफ शेयर्स, और उसका प्रोसीजर आर्टिकल्स में दिया जाता है। नेक्स्ट है लीन ऑफ द कंपनी ऑन शेयर्स अलॉटेड टू द मेंबर्स ऑफ द अमाउंट अनपेड बाय देम। सो इस तरह से कंपनी का जो शेयर्स है उसके ऊपर कंपनी का पूरा पोजीशन रहता है, कंट्रोल रहता है। जब तक जो शेयर्स का पूरा पैसा शेयर होल्डर देता नहीं, मेंबर देता नहीं, तब तक वो शेयर्स के ऊपर कंपनी का पोजीशन रहता है, कंपनी का उसके ऊपर मेंबरशिप रहता है, कंपनी उसके ऊपर कंट्रोल करती है। तो एक मैटर उसमें दिया जाता है आर्टिकल्स में। नेक्स्ट नंबर 6 है इंक्रीज, अल्टरेशन और रिडक्शन ऑफ शेयर कैपिटल। तो कंपनी का शेयर्स कैपिटल किस तरह से बढ़ना चाहिए, उसमें किस तरह से बदल होना चाहिए, या वो किस तरह से कम होता है, तो इसके बारे में रूल्स आर्टिकल्स में दिए जाते हैं ताकि शेयर्स कैपिटल बढ़ सके, शेयर्स कैपिटल का कम हो सके या शेयर कैपिटल में बदल कर सकते। नेक्स्ट इधर रूल्स दिया है अपॉइंटमेंट, रेम्यूनरेशन, पावर्स, ड्यूटीज एक्सेट्रा ऑफ द डायरेक्टर्स एंड ऑफिसर ऑफ द कंपनी। सो इसके बारे में रूल्स आर्टिकल्स में दिए जाते हैं। क्या जो भी डायरेक्टर से ऑफिसर है उसका अपॉइंटमेंट करना, किस तरह से उसका अपॉइंटमेंट करना चाहिए एज पर द रूल्स रेगुलेशन, उनका जो रेम्यूनरेशन, उसकी जो सैलरी है वो इसके बारे में दिया जाता है रूल्स। पावर्स और ड्यूटी डायरेक्टर्स का, ऑफिसर का, तो इसके बारे में रूल्स दिए जाते हैं ताकि डायरेक्टर और ऑफिसर किस तरह से अपनी ड्यूटी कंपनी में कर सके और कंपनी प्रॉफिट में जा सके। नेक्स्ट रूल्स इधर दिया है जो आर्टिकल्स में इंक्लूड रहता है प्रोसीजर फॉर कन्वर्शन ऑफ शेयर्स इनटू स्टॉक और वाइस वर्सा। जो शेयर्स है उसका कन्वर्शन स्टॉक में किया जाता है, तो उसके बारे में भी जो रूल्स है, जो प्रोसीजर्स है आर्टिकल्स में दी जाती है ताकि शेयर्स का कन्वर्शन, उसका रूपांतर स्टॉक में हो सके। नेक्स्ट इधर दिया है नेक्स्ट रूल ऑफ द आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन इंक्लूडेड प्रोविजन रिलेटेड टू बोर्ड, कमिटी and general meeting, voting rights of members, proxy, quorum, poll, adjournment of meeting etc. तो इसके बारे में भी रूल्स आर्टिकल्स में दिए जाते हैं। क्या
जो बोर्ड्स का मीटिंग होल्ड किया जाता है कंपनी, उसके बारे में जो प्रोविजंस है, जो कमिटी है और जो जनरल मीटिंग कंपनी में बुलाई जाती है शेयर होल्डर की, तो इसके बारे में रूल्स उसमें दिए जाते हैं आर्टिकल्स में, नियमावली में। वोटिंग राइट्स ऑफ मेंबर्स, जो मेंबर्स का वोटिंग राइट है, उसका जो मतदान का अधिकार है, क्या मेंबर किस तरह से वो मीटिंग में वोटिंग कर सकता है, इसके बारे में रूल्स आर्टिकल्स में दिए। प्रॉक्सी, मेंबर अपने मीटिंग में प्रेजेंट नहीं रह सकता तो वो अपनी तरफ से अपना प्रतिनिधि प्रॉक्सी भेज सकता है और वो वोटिंग में भाग ले सकता है। कोरम, जो मीटिंग है उसके लिए कोरम है क्या नहीं वो इसके बारे में रूल्स आर्टिकल्स में दिए जाते हैं, ताकि कोरम रहेगा तो मीटिंग होगी, कोरम नहीं रहेगा तो मीटिंग नहीं होगी। कोरम का मतलब क्या रिक्वायर मेंबरशिप ऑफ नंबर फॉर द मीटिंग, तो मीटिंग के लिए कम से कम कितना जो मेंबरशिप्स है उसका जो नंबर है वो रहना चाहिए, उसको एक कोरम कहा जाता है। पोल, मीटिंग में पोलिंग करना, मतदान लेना, इसके बारे में रूल्स आर्टिकल्स में दिए जाते हैं। या एडजॉर्नमेंट ऑफ मीटिंग एक्सेट्रा, या मीटिंग तहकूब करना, मीटिंग पोस्टपोन करना, इसके बारे में रूल्स आर्टिकल्स में दिए जाते हैं, नियमावली में दिए जाते हैं। नेक्स्ट इधर दिया है ऑडिट ऑफ अकाउंट्स, ट्रांसफर ऑफ मनी टू रिजर्व, डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड एक्सेट्रा। सो इस तरह से जो कंपनी का ईयरली अकाउंट्स है उसका अकाउंट किस तरह से करने का उसके बारे में रूल्स दिए जाते हैं। मनी का ट्रांसफर करना, जो कंपनी के पास रिजर्व फंड है उसका ट्रांसफर करना, ताकि कंपनी के जो लायबिलिटी वो कम हो सके, कंपनी ने जो कर्जा लिया है उसका वो रिपेड कर सके। और जो डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड, जब कंपनी को प्रॉफिट होता है तो कंपनी अपने प्रॉफिट का कुछ भाग एज डिविडेंड डिक्लेयर करती है, तो इसके बारे में रूल्स कंपनी का आर्टिकल्स में दिए जाते हैं। नेक्स्ट इधर दिया है कौन सा रूल आर्टिकल्स में दिया जाता है, किसके बारे में, बोरोविंग पावर्स ऑफ द कंपनी एंड द मोड ऑफ बोरोविंग। सो कंपनी का बोरोविंग पावर कितना है, कंपनी कितना पैसा बाहर से ले सकती है, तो इस तरह से, और उसका मोड क्या है, तो इस तरह से पूरे रूल्स इसके बारे में आर्टिकल्स में दिए जाते हैं, ताकि कंपनी के पास जो मनी है, जो फाइनेंस है अवेलेबल हो सके और कंपनी अपना डेवलपिंग कर सके। नेक्स्ट इधर दिया है इशू ऑफ शेयर सर्टिफिकेट इंक्लूडिंग प्रोसीजर फॉर इशू ऑफ डुप्लीकेट शेयर सर्टिफिकेट। कंपनी अपने शेयर होल्डर को शेयर सर्टिफिकेट इशू करती है तो उसके बारे में रूल्स इसमें दिए जाते हैं, और जो डुप्लीकेट शेयर सर्टिफिकेट कंपनी देती है उसके बारे में भी रूल इसमें आर्टिकल्स में नियमावली देते हैं। कॉन्स्टिट्यूशनल एंड कंपोजिशन ऑफ ऑडिट कमिटी, कंपनी को ऑडिट कमिटी कंस्टिट्यूट करना पड़ता है, फॉर्म करना, रचना करनी पड़ती है, तो उसके बारे में भी रूल्स आर्टिकल्स में दिए जाते हैं। रेम्यूनरेशन ऑफ कमिटी, वो कमिटी का जो मेंबर्स है उसका रेम्यूनरेशन, उसका सैलरी का क्या रहेगा, इसके बारे में रूल्स आर्टिकल्स में जो नियमावली उसमें दिए जाते हैं। जो कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी कमेटी, ताकि जो समाज का जो भला कर सके, समाज का विकास करने के लिए जो कंपनी कमेटी स्थापन करती है, तो कंपनी की इस तरह से कमेटी किस तरह से स्थापन की जा सकती है ताकि जो समाज है, जो जनता है, उसकी सेवा कर सके कंपनी, तो इसके बारे में रूल्स आर्टिकल्स में दिए जाते हैं। प्रोविजन फॉर वाइंडिंग अप ऑफ कंपनी, सो कंपनी किस तरह से वाइंडिंग अप करने, कंपनी किस तरह से बंद करने का, लॉकआउट करने का, तो उसका प्रोविजंस क्या है, इसके बारे में रूल्स कंपनी का आर्टिकल्स में दिए जाते हैं। नेक्स्ट इधर दिया है आर्बिट्रेशन, जो कंपनी के मध्यस्थी, दलाली, इसके बारे में रूल्स इसमें दिए जाते हैं, मध्यस्थी के बारे में रूल्स दिए जाते हैं। और इंडेमनिटी, नुकसान भरपाई के बारे में रूल्स इसमें दिए जाते हैं, ताकि कंपनी ने जो इंश्योरेंस लिया है उसका नुकसान भरपाई किस तरह से करने का, इसके बारे में इसमें रूल्स दिए जाते हैं। तो इस तरह से आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन से आज के लेक्चर में इतना ही। थैंक यू।